त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह। जय फाइडी जय सत्य, सभी को प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सबको प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सबको। आज अध्याय करते हैं। आज का जो अध्याय है वो है टिम्बर 1350 सिद्धांत 1350 सिद्धांत का अध्याय 47 बोध और ब्रह्म ज्ञान। प्रस्तावना। टिम्बर पुरुष कहते हैं केवल पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान ही सत्य नहीं, अनुभव ही परम गुरु होता है। टिम्बर की दृष्टि में अनुभव ही प्रमाण है। अध्याय 47 सूत्र। सूत्र 1। बोध। ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं होता, न ही केवल शब्दों में। जो ज्ञान हृदय में साकार होता है वही सच्चा ब्रह्मबोध कहलाता है। सूत्र 2। ज्ञान से ही चेतना प्रकाशित होती है, बाह्य दृष्टि उसे नहीं देख सकती। टिम्बर का मार्ग वही तत्व प्रकट करता है जो भीतर व्याप्त है, अर्थात अंतर्यामी। सूत्र 3। ज्ञान और विज्ञान के इस संगम से एक साथ प्रकृति और विज्ञान का ज्ञान जो चैतन्य और अव्यय है निर्मित होता है। सूत्र 4। विवेक ज्ञान का नेत्र है, जबकि संशय अंधकार फैलाता है। टिम्बर वेद में यह स्पष्ट किया गया है कि चित्त में प्रश्न और उत्तर निरंतर रहते हैं। सूत्र 5। बुद्धि, मन या वाणी उस शुद्ध ज्ञान को नहीं जान सकते जो टिम्बर में सत्य रूप से प्रकट होता है। वही ब्रह्म है, वही शरण है। सूत्र 6। टिम्बरात्मा वह प्रकाशमान साक्षी है जो ब्रह्म के साथ एकाकार है। वह देखने या सुनने में नहीं आता, बल्कि अनुभूति से ही जाना जाता है। वह इंद्रियातीत है। सूत्र 7। टिम्बर पुरुष वह है जो ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है। वह न तो मोह करता है और न ही लोभ में लिप्त होता। उसका चित्त सदैव चैतन्य से भरा होता है। सूत्र 8। टिम्बर पुरुष अविनाशी आत्मा है जो सदा जीवन प्रदान करता है। विज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह आत्मा को देखे, केवल विषयों को नहीं। सूत्र 9। जो विवेक और विज्ञान को समान भाव से देखता है वही सच्चा टिम्बर पुरुष है। वह मनुष्यों के संतुलित मध्यम मार्ग का पान करता है। सूत्र 10। विज्ञान का मार्ग निरपेक्ष होता है, परंतु जब वह चैतन्य से योग करता है तब शिव शक्ति के मिलन से टिम्बर का उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता है। निष्कर्ष। आत्मा सदा ज्ञान स्वरूप है, उसका कभी अभाव नहीं होता। जब टिम्बर का बोध जाग जाता है तभी वह आत्मा परम मुक्ति रूपी देवी के रूप में प्रकट होती है। तो इस प्रकार से आज का जो अध्याय है वो बोध के बारे में बताया है। तो बोध और ब्रह्म ज्ञान। तो बोध मतलब क्या होता है?
कि उस चीज का है ना हमें अनुभव हो जाए, वो बोध कहलाता है। ना कि केवल ग्रंथों में अगर लिखे गए शब्द है और उसे हम पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ शब्द मात्र हुए, उससे अनुभव नहीं हुआ। और बोध माना उसका अनुभव होता है, हम उसको जीते हैं। ये इसी प्रकार से होता है। तो केवल पुस्तकों से मतलब ज्ञान मिल रहा है, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो जो समझ में आ रहा है ना वो नॉलेज की तरफ ले जाता है, उसका ज्ञान होता है, नॉलेज होता है इस प्रकार से। लेकिन वो समझ भी बढ़ जाती है जब अनुभव में आता है, और जो अनुभव में आता है ना वही एक्चुअली बोध है। हर एक चीज का बोध होता है ना। और जो बोध होकर जो सही मतलब वो उसका ज्ञान पाते हैं ना, इसी प्रकार से ऑटोमेटिकली फिर उसका ज्ञान वो उतरता है भीतर ही, है ना। और जैसे हमारा टिम्बर गीता का भी बताया गया है, तो ये वाला है ना, जो कुछ भी मैं ये बातें कर रहा हूँ ना अनुभव वाली, तो टिम्बर गीता में भी ज्ञान में भी यही है। तो टिम्बर गीता है ये अनुभव की गीता है। तो इसमें ये किसी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ा हुआ है, या किसी ने बताया है, ये इस प्रकार से नहीं। टिम्बर गीता अनुभव की गीता, प्रभु जी भी बताते हैं कि हर एक शब्द का बोध हमने खुद ने अनुभव करने को होना, और वही अनुभव ही सच्ची अनुभूति ही है। और जो कि अगर हम एक्सट्रीम लिमिट में जाएंगे तो ये देखने सुनने वाली नहीं, ये खुद के अनुभव वाली ही बात है। तो इसी प्रकार के हम मतलब जैसे हम देखें ना, समाधि का जैसे मैं मेरा खुद का अनुभव बताता हूँ कि ये समाधि वाला है ना, इसके पहले बहुत बार सत्संग में सुना था, शास्त्रों में भी पढ़ा था। शास्त्रों में मैं लिटरली पढ़ता था, अष्टावक्र गीता वगैरह है। मैं जब बापूजी से जुड़ा हुआ था तब उनके पास भी वो ग्रंथ थे, तो वही से लाता था, पढ़ा था, है ना। तो उस समय जो होता था ना वो ज्ञान की तरफ पे होता था। उस समय उस समाधि की अवस्था बस समझ जाती थी, हाँ ये ऐसा होता है, इस प्रकार से चलता है। लेकिन वो बोध नहीं था, वो वहां पर सिर्फ शब्दों वाला ज्ञान था। बोध कब हुआ? जब खुद हम बैठे, जैसे प्रभु जी के साथ में मिले, फिर जब बैठे और वो ध्यान की गहराई में गए और एक एक चीज पकड़ पाए, तब वो जो समाधि का बोध हुआ ना, तो वो असली होता है बोध, ना कि शास्त्रों में लिखा हुआ पढ़ा हुआ शब्दों के अनुसार। तो इसी प्रकार से सभी चीज बोध ये है ना जागता है। और ये जब चीजें होती है ना, ये मन बुद्धि से ऊपर वाली होती है। क्योंकि मन में जब, क्योंकि ये वाली अभी जो बातें कर रहे हैं समाधि की, हमारा ब्रह्म साक्षात्कार की, ब्रह्म के साथ एकाकार की, ये मन बुद्धि के ऊपर में है ना। जब मन बुद्धि में आएगा तो वो समझ में आता है, नॉलेज के तौर पे आता है। लेकिन जब हम इस मन बुद्धि से भी ऊपर उठ जाता है, जो इंद्रियातीत बोलते हैं, इंद्रियों से भी ऊपर वाला है, वो अनुभूति, वो अनुभव ही असली बोध है, जो कि सुनने में देखने में नहीं आता, वो अनुभव ही किया जाता है। तो इसी प्रकार से ये बोध होता है, और ब्रह्म का भी अनुभव इसी प्रकार से है। तो जैसा भैया जी का भी मार्गदर्शन रहा है, ये ब्रह्म का अनुभव होगा ना, तो ब्रह्मचर्य सदते 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 हम आगे जाएंगे ना। अभी तो समझ के साथ है कि हाँ इस प्रकार से होता है, परम शून्य के दर्शन इस प्रकार से होते हैं, ब्रह्म के साथ एकाकार होने की यह है, इस प्रकार से सुख अहंकार गिरता है। तो जब 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 भी हम पहले तो समझ रहे हैं, समझ के साथ में हम उसको आत्मसात कर रहे हैं, जब धीरे 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 इसमें ही गहराई कर आगे जाएंगे ना, दिनचर्या वैसी बनाएंगे, ध्यान करेंगे, तो इसी सभी चीजों का है ना हमें बोध होगा। तो ये इसी प्रकार अनुभव होगा, और यही है असली अनुभव का खेल। और बिना, भैया जी ने भी बोला था, बहुत बार सत्संग में बोला है कि पहले तो ये अनुभव वाले तो चलते 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 जाएंगे, है ना। लेकिन जब तक के
वो शिव दर्शन ना हो, वो परम शून्य के दर्शन ना हो, तब तक के हमारी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी है। और वही अंतिम अंतिम उद्देश्य हमारा वही है कि हमें दर्शन करना है, शिव दर्शन करना है, उस परम शून्य के ऊर्जा के दर्शन करना है। तो इस प्रकार से तो ये होता है डिफरेंस कि बोध और ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान मीन्स उस ब्रह्म के साथ एकाकार होते 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 उस ब्रह्म का अनुभव, ब्रह्मचर्य सदते सदते ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाना और उसका अनुभव करना, ना कि लिखने पड़े रटा रटाया वाला। ये अनुभव के साथ बात होती है वो। तो यही था आज का अध्याय, चर्चा करते हैं। अमिता माता जी प्रणाम, आप हो उधर बात कर पाएंगे अमिता माता जी? भैया बस 5 मिनट बाद बात करेंगे, खाना खा रहे हैं जी। जी जी ठीक है। रमा माता जी प्रणाम, आप हो उधर? अनम्यूट करके बात कर सकते हैं रमा माता जी। रमा माता जी बिजी है शायद। चंद्रभान जी आप हो उधर? चंद्रभान जी प्रणाम। अनम्यूट करके बात कर सकते हैं हेलो। चंद्रभान जी। हाँ हाँ जी, जी प्रणाम। प्रणाम। जी जी प्रणाम। जी। अ, तो अभी का जो अब अध्याय मतलब हम जो कर रहे थे चर्चा, तो क्या समझ में आया बताइए, तो आपको क्या ध्यान में आया? अभी अभी ज्वाइन हुआ सर। अच्छा अभी अभी जाएंगे। हाँ हाँ जी 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 ठीक है, फिर मैं ना और किसी से पूछता हूँ, फिर और कुछ उसमें रहा वो बताएंगे, नहीं नहीं समझा तो फिर मैं वापस से समझाऊंगा, ठीक है? हाँ। शुभांगी दीदी आप हो उधर, बात कर पाएंगे? जी भैया जी प्रणाम। जय भाई जय सत्य। जय फाइडी जय सच्चिदानंद। जी भैया जी, तो आज का जो अध्याय था वो है हमारा बोध और ब्रह्म ज्ञान के साथ, मतलब बोध और ब्रह्म ज्ञान क्या है इस तरीके से। तो बोध जो होता है, हर शब्द का हमें तो पहले समझ आती है। तो हम जो भी शास्त्र में लिखा है, पढ़ा है, उसका पहले तो हमें उसकी समझ आएगी कि अच्छा इस चीज को ऐसे बोलते हैं। अहंकार यानी मैं, जैसे कि एग्जाम्पल, तो जहां पर मैं आ रहा है वहां पर अहंकार है, इस तरीके से पहले तो समझ आएगी। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हमें उसका ज्ञान होने लगता है। मतलब छोटी छोटी चीजों में हमें पकड़ में आता है कि अरे ये तो मैं इधर लिप्त हो रही हूँ, इधर मैं मेरा मेरा इस तरीके से हो रहा है। तब हमें वो ज्ञान होता है और फिर वो ही चीज हमें खुद अनुभव में घटित होती है। तो ये अनुभव में घटित कब होती है, जब हम उस ब्रह्म के साथ एकाकार होते हैं। तो समझ से ज्ञान और फिर ज्ञान से हमें वो अनुभव में घटित होता है। तो हर एक चीज का जो होता है उसका अनुभव खुद में घटित होता है। तभी हम उसे बोल सकते हैं कि हाँ मैं उस ब्रह्म के साथ एकाकार हो रहा हूँ, मुझे इस चीज का अनुभव हो रहा है। और हमारी जो टिम्बर गीता है वो वही बताती है, ये अनुभव वाली गीता है कि कोई किसी ने बोला है इसलिए वहां पर ट्रस्ट ही नहीं करना है। क्यों करे ना, क्योंकि क्योंकि उस चीज का मुझे खुद को अनुभव नहीं है, मुझे खुद को ज्ञान नहीं है। तो मैं उस चीज को बस बोल भी पाऊंगी तो मैं ऊपर ऊपर से बोल पाऊंगी। लेकिन अगर वो मेरा खुद का अनुभव रहेगा, तो आधी रात में भी मुझे उस चीज के लिए कोई पूछेगा ना, तो उसके लिए मैं इतने अच्छे से बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरा खुद का अनुभव रहेगा। तो जब हमें खुद का अनुभव होगा तभी हम बोल पाएंगे। तो ये अनुभव तो मतलब हर एक चीज का, पागलपंती का जैसे उस दिन रश्मि दीदी को अनुभव हुआ था, इस तरीके से हर एक वर्ड का, हर एक चीज का हमें बोध होता है, अनुभव होता है। तो यही है, हमें अनुभव करना है खुद से। वो भी हम जब मन बुद्धि शरीर से परे जाएंगे, ब्रह्मचर्य सदेंगे,
तभी हम उस चीज का अनुभव कर पाएंगे, उस ब्रह्म के साथ एकाकार हो पाएंगे। क्योंकि ब्रह्म जो है वो हमारी मन बुद्धि के चल पचल में नहीं उतर सकता है, वो तो बस मौन में उतरता है। तो उस मौन के लिए हमें ब्रह्मचर्य सधना होगा, प्रेजेंट में रहना होगा। जब हम शांत होंगे, जब हमारी ये ऊपर की चल पचल मन बुद्धि वाली बंद होगी, तब वो ब्रह्म उतरेगा और तब हम हर एक चीज का धीरे धीरे अनुभव करते जाएंगे। जैसे जैसे हमारी साधना आगे आगे बढ़ेगी, हम एक एक चीजों का अनुभव करते चलेंगे। जी भैया जी, ये समझ में आया हमको। जी। प्रणाम। तो